मजबूर कर देता है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के सबसे प्रमुख विद्रोही, सबसे फ़कीर, सबसे जय मनमोहल्ला दार्शनिक से मिलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सिनोपा का कुत्ता, एक ऐसा दार्शनिक जिसे अपनी बेइज्जती पर गर्व था। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, प्राचीन ग्रीस से। यह वो समय था जब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक एथेंस की गलियों में ज्ञान और तर्क पर बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो सब कोई सारी अकादमियाँ चला रहे थे, मोटी मोटी किताबें लिख रहे थे और दुनिया को समझा रहे थे कि एक अच्छा नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। और इसी बौद्धिक माहौल में एक ऐसा दार्शनिक भी था जो इन सब बातों को बकवास मानता था। वो मानता था कि असली दर्शन किताबों में नहीं बल्कि बकवास मानता था। वो मानता था कि असली दर्शन किताबों में नहीं, जीने में। और उसको जीने का तरीका इतना गरीब, इतना चौंकाने वाला और इतना अपमानजनक था कि लोग उसे कुत्ता कहकर बुलाते थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसे इस नाम से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसे इस पर गर्व था। उस दार्शनिक का नाम था डायोजनीज ऑफ सिनोपे। डायोजनीज का जन्म सिनोपे नाम के एक शहर में हुआ, आज के तुर्की में है। वो उनके बारे में ज़्यादातर बातें, कहानियाँ, किस्सों के रूप में ही हम तक पहुँची है, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कोई किताब नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि शब्द खोखले होते हैं, असली चीज़ तो कर्म है, जीना है, और उसका जीवन है उसका सबसे परम दर्शन है। इन किस्सों के अनुसार डायोजनीज ने एक ऐसा जीवन चुना जो किसी सभ्य इंसान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। वो जानबूझकर एक भिखारी की तरह रहते थे। वो एथेंस के बाजार में रखे एक सिरेमिक के मटके या टब में सोते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक लाठी, एक कटोरा, शरीर पर लपेटने के लिए एक फटा हुआ पुराना चोगा था। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं। लोग उन्हें कुत्ता बोलकर परेशान करते थे। लोग डायोजनीज कुत्ता कहकर परेशान करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका व्यवहार सच में कुत्तों जैसा था। वह कुत्तों की तरह ही बाजार में खुले में सोते थे, जहाँ मन करता था वहीं खा लेते थे। समाज के बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानते थे। वह उन सारे कामों को पब्लिक में करने से नहीं हिचकिचाते थे जिन्हें सभ्य समाज में पर्दे के पीछे किया जाता है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, तो वह बहुत ही सहजता से जवाब देते थे, मैं कुत्तों की तरह जीना चाहता हूँ, क्योंकि कुत्ते ईमानदार होते हैं। जो उन्हें कुछ देता है वह उस पर प्यार लुटाते हैं, जो नहीं देता उस पर भौंकते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उन्हें काट लेते हैं। उनका कहना था कि इंसान कुत्तों से बदतर हो गए हैं क्योंकि वह द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर